नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बहुत पहले बचपन में मैंने एक बॉलीवुड का गाना सुना था। उसके कुछ बोल हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ करो, जिसने पाप न किया हो वो पापी न हो। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस गीत के बोल को क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिहार में इन दिनों डेंगू ने कहर बरपा रखा है। पूरे बिहार के कई ज़िलों में डेंगू ने अपना तांडव मचा रखा है और राजधानी पटना के भी कई विभिन्न मोहल्ले में गंभीर रूप से डेंगू के मरीज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब सरकार जागी है और बिहार सरकार ने एक खास महाअभियान गांधी मैदान से शुरू किया, जिसमें उन्होंने लगभग 75 से ऊपर बड़ी गाड़ियां और 100 से ऊपर छोटे बाइक्स पर डेंगू के छिड़काव के लिए मशीन को विभिन्न जगहों पर रवाना किया गया है। खैर, ये तो एक मसला है, लेकिन इसी से संबंधित मैं एक और मसले को जोड़ना चाहूँगा। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। वो लालू के सुपुत्र हैं और जो बिहार में मौजूदा सरकार है, उस सरकार में उनकी हनक है। तो गुरुवार के दिन, हाँ, वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पास कई और मंत्रालय भी है। गुरुवार को वो एक औचक निरीक्षण पर पटना के एनएमसीएच, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो पटना के एनएमसीएच में पहुंच गए। वहाँ पर जाहिर सी बात है वो अपने लाव लश्कर और दल बल के साथ पहुँचे। उनके साथ प्रत्यय अमृत जी भी थे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की भूमिका में हैं और भी कई अधिकारी उनके साथ थे। उस वक्त वहाँ के जो तत्कालीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो सस्पेंड हो चुके हैं, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, वो भी काफ़ी बड़े शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और वहाँ के अधीक्षक थे। वो अभी नहीं है, उनको तेजस्वी प्रसाद यादव ने और औचक निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने के कारण सस्पेंड कर दिया। बहरहाल तो उन्होंने वहाँ की जो व्यवस्थाओं को देखा और ख़ास करके डेंगू की व्यवस्थाओं को देखा, जिससे वो काफ़ी दुखी हुए और काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने कई मरीजों से भी बातचीत करी, तो उनको ऐसा पाया गया कि जो निर्देश विभाग की तरफ से दिए गए हैं या जो भी उनको आदेश दिया गया है, उसका अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है और वो अपने कार्यों में काफ़ी सारा लूपहोल्स रखते हैं। और कई चिकित्सक भी जो वहाँ आते हैं वो भी ड्यूटी पर नहीं आते हैं। तो कई सारी कमियों को पाए जाने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर हो गई गुरुवार के दिन मेडिकल फील्ड में, और उसके बाद उसके रिएक्शन में आईएमए ने भी एक्शन लिया। उसने तत्काल एक बैठक करी और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि वो ये निलंबन वापस ले। तो कल फिर एक कार्यक्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव जब पहुँचे, वो डेंगू के छिड़काव के लिए जो एक विशेष महाअभियान चल रहा था, जिसमें उन्होंने कई गाड़ियों को विभिन्न इलाकों में रवाना किया। उस वक्त जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि आईएमए ने सरकार से निलंबन वापसी के लिए दबाव बनाया है और उन्होंने कहा है, तो उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये कहा कि मैं जनता का मंत्री हूँ, डॉक्टर का मंत्री नहीं हूँ। जो गलती करेगा उसे सज़ा मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब मैंने अधीक्षक को ये कहा कि आप मुझे डेंगू वार्ड दिखाइए, तो क्या उनको ये भी नहीं पता था कि डेंगू वार्ड कहाँ है। तो इस मसले पर मैंने भी किसी वरिष्ठ चिकित्सक और किसी वरिष्ठ लोगों से फ़ोन पर बात कर ये जानकारी हासिल की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव तो गलत बोल रहे हैं। दरअसल वो खुद उन्हें डेंगू वार्ड में ले गए थे। खैर, ये तो कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मुझे उस पर नहीं जानना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर चिकित्सक अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन पहले भी जब वो पीएमसीएच में गए थे तो काफ़ी हो हल्ला हुआ। तो लगातार वो स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिकित्सकों की हाजिरी भी देख रहे हैं, और जो चिकित्सक लापता रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उनके ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं। खैर, ये अच्छी बात है, बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। अगर कोई भी अपने कार्यों में लापरवाही करे तो उसको उसके लिए दंडित करना चाहिए। खैर, ये तो एक मसला हो गया, उन्होंने सस्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं मैं एक जो रिपोर्ट आज से कुछ दिन पहले अमर उजाला में छपी थी, मैं उस रिपोर्ट के ज़रिए आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो महागठबंधन की सरकार बनी है, उस सरकार में नीतीश कैबिनेट में कुल 33 मंत्री बने हैं। जी हाँ, 33 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें से अब 2 मंत्री
को तो आप अभी हटा देंगे। एक तो कार्तिक कुमार का इस्तीफ़ा ले लिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, और दूसरे एक और मंत्री अभी सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे वो हट गए। लेकिन शुरुआती दौर में जो अगस्त में जो महागठबंधन के 33 मंत्री में से 23 ऐसे मंत्री बने जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, और उसमें जो आरजेडी के 17 मंत्री बने उन पर सबसे ज़्यादा, उनमें 15 मंत्री पर आपराधिक मुकदमा है। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमर उजाला एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसके साइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो नीतीश कैबिनेट के सबसे दागी मंत्रियों में से एक शुमार हैं, उनके ऊपर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 4 गंभीर धाराओं में ये मामले दर्ज हैं। डिप्टी सीएम पर घातक हथियार से हमला करने, हत्या, धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल हैं। और तेजस्वी यादव की कुल 5.88 करोड़ की संपत्ति है। हालांकि वो IRCTC के मामले में अभी उनको CBI ने भी तलब करा है, और वो CBI की विशेष अदालत में भी उनकी पेशी होनी है। उसके अलावा सुरेंद्र प्रसाद यादव, आलोक कुमार मेहता, कार्तिक कुमार तो अब हट गए, संजय कुमार झा, ललित कुमार यादव, डॉक्टर रामानंद यादव, सुधाकर सिंह भी अभी फ़िलहाल हट गए, उनको भी नीतीश कैबिनेट से हटा दिया गया, उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया। जितेंद्र कुमार राय, तेज प्रताप यादव, ये भी लालू के सुपुत्र हैं, इनमें भी 3 गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। संतोष कुमार सुमन, ये महागठबंधन में है, ये हम पार्टी से आते हैं, इनके ऊपर भी 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चंद्रशेखर, मदन सहनी, सुरेंद्र राम, मोहम्मद इजराइल मंसूरी, मोहम्मद जमा खान। तो ये जो परिस्थिति है, ऐसे कई और मंत्री हैं। तो जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव, मैं विनोद कुमार सिंह का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बहुत खुशी है कि जो भी, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे कोई भी महकमा हो, उसे दंडित करना चाहिए यदि वो गलत काम करता है तो। और मैं भी जो आपको आंकड़े पेश कर रहा हूँ, ये आंकड़े मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, ये आंकड़े सार्वजनिक रूप से है। जो भी सरकार में है, सत्ता में रहती है, उनके जो मंत्री दागी रहते हैं, इस पर जनता मौन रहती है, और सरकार ये कहती है कि जनता की चुनी हुई ये सरकार है और जनता के लिए कार्य करती है। तो जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मैंने गलत पाए जाने पर, उनकी गलती पर उन्हें बर्खास्त किया, तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अपने इन दागी मंत्रियों की गलती पर भी एक्शन लेंगे? या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पता नहीं है कि उनके मंत्री दागी हैं? तो ये कौन सी परिस्थिति है, कौन सी राजनीति है, और जनता क्यों मौन रहेगी? अगर एक सरकार जिसको हम चुनकर लाते हैं और उनके ऐसे मंत्रियों को बिठाते हैं, या ऐसी सत्ता चलती है जो खुद अपराध में लिप्त है, तो ऐसे में एक बेहतर और सुंदर समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? ये सोचने की बात है, और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, और शायद इसी में हमें जीना होगा, और शायद यही हमारा संविधान है, और यही हकीकत है। बहरहाल तेजस्वी प्रसाद यादव एक युवा नेता है, उनसे बिहार को उम्मीद है। हम चाहेंगे कि अगर आपके कोई मंत्री भी गलती करें तो आप उन्हें भी बर्खास्त करें, ताकि एक स्वस्थ और सुंदर बिहार बन पाए। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।